पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं भौतिकी का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट का वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी होता है कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव जब दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उनकी प्रभावकारी लंबाई 2L होती है और इस पूरे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दोस्तों हम इसको चित्र से और आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। माना कि एक बिंदु मेरे पास A और एक बिंदु मेरे पास B। मैंने माना कि A व B बिंदु पर क्रमशः -Q और +Q आवेश, A बिंदु और B बिंदु के मध्य कोई बिंदु और तथा हमने परिभाषा में भी पढ़ा है कि दोनों सिरों की जो दूरी है वो कितनी होती है 2L होती है। उनकी प्रभावकारी लंबाई कितनी होती है 2L होती है। तो प्रभावकारी लंबाई कितनी हो जाएगी 2L। अब मध्य बिंदु कहां पर है, यहां पर है, वो मध्य बिंदु है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी L और यहां से यहां तक की भी कितनी हो जाएगी। फिर O से मध्य बिंदु O से R दूरी, उस दूरी पर R दूरी पर एक बिंदु P, एक बिंदु P जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं, हमें उत्पत्ति लिखना है। तो उत्पत्ति किस प्रकार होगी हमारी। माना AB विद्युत द्विध्रुव, AB की लंबाई या AB की जो दूरी है प्रभावकारी लंबाई है वो कितनी है 2L। O से A तक की लंबाई कितनी है L और O से B तक की लंबाई कितनी है। फिर हम आगे और हमें जरूरत पड़ेगी P से लगा करके B तक की दूरी। तो P से O तक की दूरी कितनी हुई R हुई और O से B तक की दूरी कितनी हुई L हुई। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि B से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी R प्लस। फिर हमें जरूरत पड़ेगी आगे A से P तक की दूरी। तो देखिए आप O से P तक की दूरी कितनी है R और O से A तक की दूरी कितनी है L। तो A से P तक की दूरी ज्ञात करने के लिए मैं O से P तक की दूरी में से O से A तक की दूरी क्या कर दूंगा घटा दूंगा। मैं लिख सकता हूं कि AB की जो लंबाई है वो कितनी जाएगी R माइनस A। दोस्तों +Q आवेश और -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कुछ इस प्रकार होगी। आइए हम जानते हैं। माना कि हमने मान लिया कि P बिंदु पर Q0 परीक्षण आवेश, जिसको हम एकांक आवेश कहते हैं। एकांक आवेश हमेशा धनात्मक होता है। एकांक आवेश कैसा होता है हमेशा धनात्मक। अब देखिए हमें पता है कि जब दो विजातीय आवेश एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेश एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो हमेशा आकर्षण होता है। और जब दो सजातीय आवेश एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो हमेशा प्रतिकर्षण। अब देखिए A पर कौन सा आवेश है प्लस आवेश धन आवेश, ठीक है। और P पर कौन सा आवेश है धन आवेश। मैं बता चुका हूं कि एकांक आवेश हमेशा कैसा होता है धनात्मक होता है। अब जब धन आवेश और धन आवेश संपर्क में आएंगे तो क्या होगा प्रतिकर्षण होगा क्योंकि सजातीय आवेश है। तो ये दूर हट जाएगा, इनकी जो डायरेक्शन है इनकी दिशा है वो कैसी रहेगी इस ओर। इसी प्रकार -Q आवेश,
जब माइनस क्यू आवेश संपर्क में आएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम P बिंदु पर ज्ञात करेंगे। तो ये कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है। और ये कौन सा आवेश है? धन आवेश। जब ऋण आवेश और धन आवेश परस्पर संपर्क में आएंगे तो क्या होगा? आकर्षण होगा। आकर्षण के कारण इसकी दिशा, इसकी डायरेक्शन इस, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया E1 और इसको नाम दे दिया। अब हम व्यंजक की ओर चलते हैं। तो हमारा जो व्यंजक है, व्यंजक में हम सबसे पहले बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? हमारी E1 होगी। तो E1 बराबर कूलाम का नियम हमें पता है, ठीक। कूलाम के नियम के अनुसार मैं इसको आगे सोल्व कर रहा हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन कितनी दूरी है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी कितनी है? देखिए A से P, तो क्या हो जाएगा? AP और वर्ग, ठीक है। कौन सी दिशा हो गई? दिशा कौन सी रहेगी? दिशा की डायरेक्शन ये इसकी, तो कौन सी दिशा हो जाएगी? AP दिशा। AP दिशा। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, हम AP का मान निकाल चुके हैं। हम AP का मान पहले निकाल चुके हैं। AP का मान क्या निकाला हमने? A से P तक का मान क्या निकाला? R माइनस L। तो R माइनस L और वर्ग लगा था, तो R माइनस L का और वर्ग, ठीक है। ये हमारे हो गए समीकरण। इसी प्रकार बिंदु B पर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माइनस के आवेश के कारण हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या माना था हमने? E2 माना था। तो हम ले लेते हैं E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन, क्या हो जाएगा? दूरी क्या हो जाएगी? B से P, तो क्या हो जाएगी? B। कौन सी दिशा कौन सी हो गई आपकी? P से B दिशा की ओर डायरेक्शन है, तो हमने यहाँ पर दर्शा दिया PB दिशा। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, तो वर्ग लगाना भूल गया हमें, Q अपॉन BP का मान हमारा कितना है? देखिए आप, B से P तक का हम मान निकाल चुके हैं। कितना हमारा? R प्लस L। तो R प्लस L का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा, और ये हमारी हो जाएगी समीकरण 2। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता होगी क्या? इसे हम समझने के लिए हमने चित्र में, आपको पता होगा E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन अलग थी, दोनों की दिशा अलग थी। और जब दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अलग होती है, तो वहां पर हमारा फॉर्मूला बनता है E बराबर E1 माइनस E2, और इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 3, ठीक है। या आपकी क्या हो गई? समीकरण 3 हो गई। एक कारण और है इसका कि E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बड़ी है किससे? E2 से, ठीक है। ये आपको याद रखना। फिर हम आगे
लिख सकते हैं समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 से हम क्या कर रहे हैं, मान रख रहे हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, E1 का मान हमें कितना प्राप्त हुआ था 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या बड़ा E1 का मान प्राप्त हुआ था, बीच में लगाया चिन्ह हमारे पास माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। E2 का मान हमें कितना प्राप्त हुआ था 1/4πε Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो समान है उसका हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो आइए हम कॉमन ले लेते हैं। E बराबर Q अपॉन 4πε, अंदर क्या बचा 1 अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको आगे हम सोल्व करते हैं। हमने छोटी कक्षा में पढ़ा है, हमने जब भी हम परिमेय संख्या को घटाते हैं तो किस प्रकार घटाते हैं, Q अपॉन 4πε R प्लस एल का होल स्क्वायर का गुणा किससे होगा, 1 से होगा। तो क्या हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में का चिन्ह है माइनस का चिन्ह है, R माइनस एल स्क्वायर का गुणा किससे होगा, 1 से होगा। क्या हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर गणित के 3 फॉर्मूले लगे। एक फॉर्मूला हमारा लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला हमारा लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक फॉर्मूला हमारा लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो तीनों फॉर्मूले हमने बहुत अच्छी तरीके से पिछली कक्षा में पढ़े थे। देखते हैं। E बराबर Q अपॉन 4πε R प्लस एल स्क्वायर को हम तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस का चिन्ह है लगा दिया मैंने, महिला कोष्टक लगा दिया। तब इसको हम तोड़ेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2R। ठीक है, और इसको मैंने ऐसा ही लिख दिया R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको भी आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके इसको भी आप सोल्व कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और होल स्क्वायर। फिर हम आगे इसको सोल्व करते हैं। क्या हो जाएगा E बराबर Q अपॉन 4πε R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस का अंदर गुणा होगा, जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के वो प्लस के हो जाएंगे। देखते हैं हम, माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2R, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर मेरे ऐसा ही। ठीक, R स्क्वायर प्लस का है माइनस R स्क्वायर माइनस का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसी प्रकार ये भी कैंसिल। बचेगा कि आपके पास Q अपॉन 4πε 2RL प्लस 2RL, जिसको मैं डायरेक्ट 4RL लिख दूँ, 4RL। ठीक है, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे कैसे। ठीक, अब हमें पता है 4RL को क्या मैं लिख सकता हूँ, 4RL को क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई L। क्या मैं इस प्रकार इसको लिख सकता हूँ 4 है, 4 को मैं 2 मल्टीप्लाई 2 लिखूंगा, 4 ही आंसर आएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
ठीक है, और बीच में कोई साइन नहीं लगा रहता है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा है। और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर को लिखा ऐसे नहीं। ठीक है, अब हम व्यंजक कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के। अब यहाँ पर एक हमारा फॉर्मूला लगेगा, जो हमारा फॉर्मूला लगेगा और ये फॉर्मूला हमारे लिए वेरी मोस्ट टाइम पे हमें इसको समझना है, हमें इसको याद रखना। P बराबर 2Q, P यहाँ पर क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और 2Q 2L यहाँ पर क्या है, प्रभावकारी लंबाई है वैद्युत द्विध्रुव की। ठीक है, और यहाँ पर Q क्या है, कोई आवेश। अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हमसे परिभाषा पूछ ले तो हम परिभाषा इस प्रकार बता सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई और किसी आवेश के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। ठीक है, तो P बराबर क्या हो गया, 2QL। अब देखिए 2QL, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। देखिए व्यंजक हमारा क्या बनता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर हमारा क्या बचा 2, और ये 2Q और L किसके बराबर रहता है, P के बराबर, तो क्या हो गया P और R। अपॉन में क्या चल रहा है आपका, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें पता है, हमने चित्र में भी समझा है, हमें पता है, हमने चित्र में भी समझा है कि आर बहुत बड़ा है किसकी तुलना में, एल की तुलना में। हम लिख सकते हैं कि आर बड़ा है एल की तुलना में, अतः आर स्क्वायर भी बड़ा रहेगा किसकी तुलना में, एल स्क्वायर की तुलना में। तो एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, एल स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, तो हमारा व्यंजक क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P R अपॉन, यहाँ से एल स्क्वायर तो हमने 0 ले लिया, बचा क्या आर स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। हमें पता है, यहाँ पे कर रहा हूं मैं बाकी का क्वेश्चन, हमें पता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, 2P R भी मैंने लिख दिया। अब हमें पता है कि जब x की पावर m हो और उसकी होल पावर n हो तो क्या होता है, x की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाता है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है छोटी कक्षा में। तो उस फॉर्मूले से यहाँ पर क्या हो जाएगा, r की पावर कितनी हो जाएगी, 4। अब यहाँ पर भी r, तो एक r से यहाँ पर ये कैंसिल होकर क्या बचेगा, r की पावर 3 बचेगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P अपॉन R की पावर 3। आप चाहो तो यहाँ पर इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो दोस्तों ये था हमारा वेरी मोस्ट टाइम का क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए व्यंजक।